जी, श्री पंडित महल प्रसाद द्विवेदी जी नैमिषारण्य तीर्थकोली। ये इसको 88,000 ऋषियों ने 33 करोड़ देवताओं ने जब संज्ञान में आया कि आने वाले समय में कलिकाल भी रहेगा, प्रथम में युगों का निर्माण हुआ। शतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम से पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्र, कलो गंगा पर्वत। जब संज्ञान में आया कि आने वाले समय में कलिकाल भी रहेगा, कलयुग भी रहेगा, तब ब्रह्मा जी के पास गोष्ठी हुई सभी की। एक साथ में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हम कलयुग में भी इस ऐसे समय में भी तपस्या इत्यादि भजन पूजन कर सकें, हमें ऐसी भूमि शेष बताइए आप जो कि पृथ्वी पर अति तेज पवित्र पावन भूमि हो, समय का असर होते हुए भी समय का वहाँ पे असर नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के षष्ठी पृथ्वी में जब देखा तो उनके समझ में नहीं आया भूमि ऐसे से, तो ब्रह्मा स्पष्ट ही कर दिया कि देखिए समय आने पर सभी की जगह समय का असर व्याप्त हो जाएगा और हमारे समझ में तो कोई ऐसी पृथ्वी में जगह शेष नहीं रहेगी। 88,000 ऋषियों में 33 करोड़ देवताओं ने फिर आग्रह किया कि आप कहते हैं हमारा नहीं जगह शेष रहेगी, हमारे लोगों के अंदर आत्मा कहती है कि वो जगह पृथ्वी पर कहीं शेष रहेगी जहाँ की समय का असर होते हुए भी समय का असर नहीं रहेगा, तो आप हमें ज्ञान कराइए। तो ब्रह्मा जी ने शरीर और मन के द्वारा इस चक्र की उत्पत्ति किया और चारों इसको आदेश किया चक्र को कि जाइए हमारे ऋषि मुनिगणों को 88,000 ऋषियों को जो अति पावन पवित्र क्षेत्र हो पावन, वो जाकर के हमारे ऋषि मुनिगणों को बताइए। 8 आरण्य हैं समस्त पृथ्वी पर, 8 आरण्य हैं, दंडिकारण्य, बद्रिकारण्य, जम्बुकारण्य, ऐसे ही ये नैमिष प्लस आरण्य, नैमिषारण्य इसका शुद्ध नाम करके हुआ। तो यहाँ में कुंड के अंदर में बैलगाड़ी लड़ी के बराबर जितना पहिया होता है उतने आकार का माताजी का अष्टकोड़ी हवन कुंड है। उसी हवन कुंड में उस समय काल में, सतयुग समय काल में, बाल स्वरूप माता ललिता देवी बच्ची लड़की के रूप में अपना हवन प्रदान कर रही थी। उसी में हवन के पश्चात आकाश की ओर धुआं उड़ता है बेग से, तो धुएं और चक्र का सेंटर इधर, ये ब्रह्मा का चक्र सेंटर भ्रमण कर रहा था आकाश मार्ग में पवित्र और उचित भूमि की खोज की तलाश में। जब धुएं और चक्र का संकर एक साथ होता है तो वो उसको चुंबक के बाद धुआं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चक्र का वेग इतना अधिक तेज होता है कि कुछ समय में आकर के वो माता जी के हवन कुंड में गिर जाता है, समा जाता है और कुछ ही पल में आताल पाताल अतल वितल धरातल रसातल करके 6 पातालों का भेदन कर देता है। तब फिर ये 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता ब्रह्मा के पास उपस्थित होती है कि आपसे तो हमने मानव कल्याण, सृष्टि कल्याण का उपाय पूछा था, आपने ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है कुछ समय में यह पलंकारी हो जाएगी, चल अचर जीव सृष्टि सब परेशान हो जाएंगे, अतः आप इसका कुछ रोकने का आप निराकरण बताइए, उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप लोगों के विशेष आग्रह पर उस शक्ति को हमने प्रकट करके छोड़ तो दिया है, लेकिन अब रोकने की शक्ति उस शक्ति को हमारे शरीर में भी नहीं है, क्योंकि शक्ति को कोई महाशक्ति ही रोक सकती है, साधारण शक्ति की बात नहीं बस की है। तो 88,000 ऋषियों ने 33 करोड़ देवताओं ने फिर आग्रह किया कि महाराज आप ऐसा है, इसका कोई निराकरण बताइए, कोई तो उपाय होगा इसका। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा देखिए आप लोग उसी स्थान में जाइए जहाँ पर वो पृथ्वी पर क्षीण हो, पृथ्वी में समा गई है, उसी स्थान में विराजित होकर के आप सर्वप्रथम महामाया अम्बा जगदम्बा की विनय उन्हें प्रार्थना करिए, वही इस कष्ट से आपको निवारण दिला सकती है, इसके अलावा समाधान कोई नहीं है। तो आपके इस समय हम मध्य केंद्र पर हैं, 5-5 कोस चारों तरफ की भूमि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ की भूमि, ये 5-5 कोस नैमिषारण्य के अंतर्गत भूमि है। उसी में सब विराजित होकर के 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता सब सर्वप्रथम महामाया अम्बा जगदम्बा की विनय उन्हें प्रार्थना करते हैं। तब माता जी की शक्ति ने पुनः प्रकट होकर के उस चक्र को जहाँ का तहाँ ही रोक लिया है, धारण किया है। सर्वप्रथम इन्हीं का तीर्थराज जी का माता ललिता देवी का प्रादुर्भाव नैमिषारण्य में होता है और उसके बाद में आपके सौनक जी महाराज हैं, सूत जी महाराज हैं, व्यास जी महाराज हैं, सिंह ऋषि महाराज हैं, इन सभी की उपस्थिति सबकी बाद में होती है। इनके दर्शन मात्र के लिए 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता जो सब विराजित होते हैं। पंचकोश में आपके चारों तरफ में 5-5 कोष को आप दिशा में अंतर्गत कर लीजिए। 5-5 कोष में विराजित होकर के सब सर्वप्रथम महामाया अम्बा जगदम्बा के विनय उन्हें प्रार्थना करते हैं। माता जी की शक्ति ही पुनः प्रकट होकर के उस चक्र को अपना जहाँ का तहाँ ही रोक लिया है संपूर्ण में। और हनुमानगढ़ी का जो आप यहाँ दर्शन करते हैं हमारे नैमिषारण्य में, सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व में 3 जगह हनुमानगढ़ी के, वैसे तो सभी जगह पूजन पाठ प्रतिष्ठा होती है, लेकिन गढ़ी के नाम से जो है आपको 3 जगह दर्शन करेगा। प्रथम में नैमिषारण्य, द्वितीय अयोध्या जी में आपका, तृतीय में इलाहाबाद का रहेगा प्रयागराज जी का।
और प्रथम नैमिषारण्य में अहिरावण का वध करने के उपरांत 51 फुट की दक्षिण मुखी प्रतिमा भव्य संपूर्ण विकराल दर्शन हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी का प्रथम यहाँ से दर्शन होगा। पाताल से जब रावण का वध करके तो यहीं के प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ, तो प्रथम यहाँ से हनुमानगढ़ी। एक ये, द्वितीय में अयोध्या जी, तृतीय में फिर इलाहाबाद, चतुर्थ में हमने फिर कहीं भी हनुमानगढ़ी के नाम से हनुमान जी का दर्शन नहीं है आपका संपूर्ण विश्व में। वैसे तो सभी जगह पूजन पाठ प्रतिष्ठा हनुमान जी का होते हैं, लेकिन गढ़ी जो है हनुमान जी का ये हेड ऑफिस रूप में होते हैं। ये हनुमानगढ़ी जो है संपूर्ण विश्व में 3 ही जगह में, प्रथम नैमिषारण्य, द्वितीय अयोध्या जी, तृतीय इलाहाबाद। जो आप गया दान के पिंड साध्य से नैमिषारण्य विशेष महत्व रखता है। गया सो दैत्य के भगवान विष्णु ने 3 करोड़ में विभाजन किया। प्रथम में आपका चरण स्पर्श जो है आपका गया जी बिहार में पिंडदान की गणना था। फिर आ जाइए नाभि स्तर। नाभि स्तर जो है आपका नैमिषारण्य नाभि गया। यहाँ में उदर तप्ति हेतु पिंडदान का विशेष महत्व है। पितरों के लिए सुधार निवारण के लिए नाई नाना और दाई बाबा संपूर्ण के लिए उनको पितरों का पेड़ भरने के लिए यहाँ में पिंडदान का विशेष महत्व है। गया सूर्यदेव के उसके बाद में बद्रिका आश्रम फिर आपका रह जाता है ये ब्रह्म कपाली का, ये वहाँ में पिंडदान होता है। ये पिंडदान के लिए उद्देश्य से नैमिषारण्य विशेष महत्व स्थान है आपका। और आपका जैसा समय है उस तरीके से आप अपना दर्शन पूजन करें। यहाँ में विशेष ने यहाँ में दधीची मुनि के उपलक्ष्य में जो हम आप सुनते पढ़ते हैं शरीर दान अस्थि दान प्रदान कर दिया, वो भी हमारे नैमिषारण्य भूमि में ही किया हुआ है। और पुणे के उपलक्ष्य में यहाँ में 84 कोसी परिक्रमा फागुन के महीने की, जो कि हमारे नैमिषारण्य का सबसे बड़ा और सबसे विशाल मेला होता है। ये 84 कोसी परिक्रमा सर्वप्रथम में तो दधीची मुनि ने अपने शरीर दान अस्थि के प्रयोग के लिए देवताओं ने इनका शरीर मांगा, इसके लिए प्रदान यही नैमिषारण्य भूमि में किया। उन्हीं के उपलक्ष्य में भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं, पृथ्वी मंडल पर जितने भी तीर्थ हैं, वो हमारे नैमिषारण्य भूमि में आपका सभी का आवाहन है। वो सभी यहाँ विद्यमान है नैमिषारण्य भूमि। वही पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले, 5 कोश चारों तरफ की भूमि जो अंतर्गत है, उसी में समस्त भूमंडल के जितने भी तीर्थ है यहाँ में नैमिषारण्य विराजमान है। उसके बाद में जब त्रेता युग में रामावतार हुआ, तब रामचंद्र जी को हत्या दोष का बल लगा। जब हत्या रावण का वध किया, रावण महापंडित विद्वान महापंडित था, उसको हत्या दोष का बल लगा ब्राह्मण। तो रामचंद्र जी को बताया गया, विद्वानों पुरोहितों ने ज्ञानियों ने बताया अपने दरबार में संतृप्त होके कि जाइए महाराज आप भी अपना तीर्थ यात्रा के साधन करिए, तभी आपका ये निवारण होगा हत्या दोष का जो बल है। तो उस त्रेता युग में स्वयं रामचंद्र जी को महाराज भी यहाँ की हमारी 84 कोसी परिक्रमा संपूर्ण किए, स्नान दर्शन हुआ। उसके बाद में उसी क्रम में सूर्य को अर्घ देने जल देने के उपरांत जब हकेली के अपना ध्यान गया तो वो बल वहीं पे छूट चुका था। तो तभी से वो तीर्थ वहाँ पे आपका हत्याहरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण किसी भी व्यक्ति से कुछ न कुछ चलने से पैर से चींटी भी मर जाती है, उसका भी दोष लगता है। इसलिए वहाँ स्नान मार्जन और आत्मन का विशेष महत्व है। ये 84 कोश के परिक्रमा के मार्ग में अंतर्गत सब आपको करेगा स्नान दर्शन का सब लाभ। उसके बाद में जैसा आपने बाल्मीकि जी महाराज, या 84 कोश में बाल्मीकि महाराज जी जो हम सुनते पढ़ते हैं, वाल्मीकि महाराज जी ने उल्टा नाम जपन जाना बाल्मीकि द्रव्य में समाना, वो भी हमारे नैमिषारण्य भूमि में ही स्थान है आपका। मिश्रित के बाद में 2 किलोमीटर के बाद में वाल्मीकि ऋषि का आपका जंगल वन क्षेत्र हो रही है, इसी में वो महाराज स्थान पे स्थापित है। आपका जैसा समय हो उस हिसाब से दर्शन पूजन करिएगा। यहाँ में नैमिषारण्य का विशेष में आपको फागुन परिक्रमा का विशेष महत्व है। फागुन के महीनों में 10 दिन का परिक्रमा ये लगभग संपूर्ण होता है यहाँ का। उसी में संपूर्ण अंतर्गत जितने भी तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र में यहाँ में विराजमान है, सभी आपको यहाँ में भूमंडल में पृथ्वी मंडल पर जितने भी तीर्थ हैं सभी का यहाँ दर्शन के लिए संपूर्ण हो जाएगा नैमिषारण्य उपस्थित होने का।